गुरिल्ला की तरह टूट पड़े हैं। तालिबान के हाथों पिट रहा पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाता है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का तांडव झेल चुका पाकिस्तान बार बार भूल जाता है कि ब्रह्मोस ने तो अभी टेररिस्ट के गढ़ को ही मटिया मेट कर ट्रेलर दिखाया। ब्रह्मोस की रेंज में पूरा पाकिस्तान है और अब की बार पाकिस्तान हिमाकत करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक था पाकिस्तान के नाम से हिस्ट्री में दर्ज हो जाए। ऐसी कई सारी बातें सामने निकलकर आनी शुरू हो गई हैं और यही वो बात है जो दोनों ही देशों के, भारत और पाकिस्तान के जो सिंसियर थिंक टैंक हैं वो समझ रहे हैं। मुल्ला मुनीर की गीदड़ भभकी, फिर दी परमाणु की धमकी। सिंदूर ने लाल किया आतंकिस्तान, ब्रह्मोस मिटाएगा पूरा पाकिस्तान। अफगान का टूटा सब्र, खुदेगी पाक की कब्र। दामन पर आतंक का दाग, मुनीर का जिहादी राग। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। पाकिस्तान की हरकतें बिल्कुल ऐसी ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी सैन्य क्षमता दिखा दी। पीओके और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंक के गढ़ को मिट्टी में मिला दिया, आतंकिस्तान की धरती को लाल कर दिया। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की हिकड़ी नहीं गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का नतीजा पाकिस्तान को हाथों हाथ दे दिया, कहकर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा सबक दिया। भारत के खिलाफ अभी तक हर युद्ध में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ब्रह्मोस के डर से चूहे की तरह दुबक गया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर दोनों ही भूमिगत हो गए थे। मोदी के प्रहार से पाकिस्तान उबर भी नहीं पाया कि अफगानिस्तान ने उसे नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तालिबान के हाथों पिटा पाकिस्तान शांति की भीख मांग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी भारी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई ढीठपना दिखा सकता है तो वो पाकिस्तान ही है। जंग में बुरी तरह से हारने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। जनरल आसिम मुनीर ने फिर से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। जनरल आसिम मुनीर ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है। एबटाबाद के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आसिम मुनीर ने कैडेट्स को किया संबोधित और कहा, परमाणु माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर युद्ध थोपा गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मुनीर ने कहा कि हम किसी भी भाषा या धमकी से भयभीत नहीं होंगे। छोटे से उकसावे पर भी हम निर्णायक जवाब देंगे। अनुपात में कहीं बड़ा और प्रभावी जवाब देंगे। पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। पिछले 2 महीने के भीतर आसिम मुनीर ने दूसरी बार भारत को इशारों में परमाणु युद्ध की धमकी दी है। इससे पहले सितंबर में ही आसिम मुनीर ने परमाणु संपन्न देश का राग अलापा था। अमेरिका के टैंपा शहर में पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए मुनीर ने शीकी बघारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कहा था कि अगर हमें डुबोया तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अब सोचिए, जो अफगानिस्तान के सामने 2 दिन भी नहीं टिक पा रहा, वो भारत से टकराने का ख्वाब देख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी से मुनीर का खुली आंखों से देखा जा रहा सपना झटके में टूट गया होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और पीओके में भीतर तक घुसकर ऑपरेशन सिंदूर की आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को महज ट्रेलर बताते हुए कहा कि अब ब्रह्मोस की जद में पाकिस्तान की एक इंच जमीन है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान शायद भूल गया है कि
कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो वक्त आने पर मिटा भी सकता है। भारत ना तो धमकी देता है, न पहले हमला करता है, लेकिन अगर दुश्मन ने हद लांघी तो पलटवार करने से पहले भारत चेतावनी देता है और फिर घर में घुसकर ऐसा पलटवार करता है कि दुश्मन घर में चित हो जाता है। हालिया नमूना पाकिस्तान देख चुका है, भुगत चुका है। जिस पाकिस्तान की झूठी धौंस तालिबान पर असर नहीं कर सकी, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की अफगान पर एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी कि उसे ट्रंप की चापलूसी तक की यादें ताजा करा दी। फिर तो भारत भारत है। आतंकवाद और आतंकवादियों को समर्थन देने वाला पाकिस्तान ये कैसे भूल गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल की बात कर लेते हैं। मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच में अक्सर गर्माता रहता है और भारत पाकिस्तान के बीच में जुबानी जमा खर्च बहुत होता है, दोनों ही तरफ से होता दिखाई पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि भारत एंटी इंडिया थॉट्स पर पैदा हुआ है, भारत के साथ एक न रहने की सोच पर पैदा हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान से ऐसी आवाजें गाहे बगाहे आती भी रहती हैं। चलिए, देश का सवाल क्या है? क्या पाकिस्तान एटॉमिक वॉर की धमकी देकर भारत को उकसा रहा है? क्या हम इसको इस तरीके से माने कि पाकिस्तान उकसा रहा है एटॉमिक वॉर की धमकी देकर, या भारत से किसी तरह की इसके चलते गलती हो और इंटरनेशनल फ्रेम में वो भारत को जिम्मेदार ठहरा सके? उधर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर को क्या बीते वक्त की बात समझ रहे हैं? भूल गए वो दौर क्या था, उस वक्त क्या हुआ था? या फिर तालिबान की जो इस वक्त चुनौती पाकिस्तान के सामने है, जिसमें तालिबान ने कहा कि उसने अपने हमले में 58 पाकिस्तानी पर्सनल को मार गिराया, हालांकि बाद में पाकिस्तान ने कहा कि 23 मारे गए। वैसे अपने आप में 23 भी एक बड़ी नफरी बड़ी संख्या होता है, लेकिन क्या इसके चलते कुछ दिमागी बैलेंस बिगड़ा है क्या कि ये क्या किया अफगानिस्तान ने हमारे साथ, जिसको हम अपना समझ रहे थे? क्या भारत से सीधी जंग में पाकिस्तान टिकने का हौसला अब रखता है? क्या आसिम मुनीर की बार बार ये जो गीदड़ भभकी है, ये पाकिस्तान को किसी खतरे में डालेगी, वजूद उसका मिटाने की कोशिश करेगी? क्योंकि इससे पहले भी 1971 याया खान ने जो किया, टिक्का खान ने जो किया था, उसका रिजल्ट ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने में सामने आया जरूर था। लेकिन अब हालात बदले हैं और बहुत सारे हालात बदले हैं। मई में जो कुछ हुआ वो दोनों ही कंट्रीज को ये बताने के लिए काफ़ी था कि दोनों कहाँ हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मियाँ आसिफ अली। बड़े दिनों बाद आपका चेहरा देखा आसिफ भाई, बड़ी खुशी हुई और मुझे लगता है कि आप भी नहीं बदले और मैं भी नहीं बदला। बात करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी बात को आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचूं और सुनूं, क्योंकि आप मेरी बात नहीं बोलेंगे, ये तय है, आप अपनी बोलेंगे और मैं वही सुनना चाहता हूं इस प्रोग्राम में आपके जरिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, सबसे पहले हम अपने मेहमान को मौका दे देता हूं, उन्होंने कहा कि उम्मीद से परे हम जवाब देंगे। मेरा सवाल शुरू होते ही शायद उनका कनेक्शन टूटा, लेकिन अगर उन्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो आसिफ भाई, उम्मीद से परे जवाब देने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इससे पहले अगस्त की अगर बात करूं तो अमेरिका के टैंपा में उन्होंने कहा था कि अगर हम पर किसी तरीके का कोई हमला हुआ तो आधी दुनिया को हम अपने साथ ले डूबेंगे। आसिफ भाई, क्या समझे इन चीजों से, इन दोनों ही बयान से? आपका एनालिसिस क्या कहता है हालिया इन बयानों को लेकर? योर टाइम। देखिए, पहली बात यह है कि ये बयान जो है उनका, इसका मतलब वाज़ेह था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो जाहिर बात है कि दोनों के दरमियान, जहां पर पाकिस्तान, भारत और जो साथ इस खित्ते की आबादी है, दुनिया का आधी आबादी यहीं पे मौजूद है, आधे रिसोर्सेज यहीं पे मौजूद है, तो उसका मतलब ये था कि इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। मैं तो कहता हूँ आधी नहीं, पूरी दुनिया मुतासर होगी अगर पाक भारत कोई आपस में इस टाइप की वॉर होती है, कोई युद्ध होता है, कोई जंग होती है। और दूसरी बात ये है
कि उन्होंने जो बयानात दिए हैं, और इससे पहले वो रिपोर्ट भी चल रही थी, मैं देख रहा था अफगानिस्तान के हवाले से, तो वो मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी, बड़ी हंसी भी आ रही थी कि लोग जो हैं वो हर कोई चाहता है कि जो उसके माइंड में है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया के फैसले हो जाएं, और हर तरफ जो काम भी हो वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि दुनिया पे वाज़े है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी हिसाब से, ना मुआशी तौर पे, ना इकोनॉमिकली, ना ही साथ डिफेंस के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से इनका तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता ना। मैं पहले भी कहता हूँ, जिस तरह भारत और नेपाल को या भारत और भूटान को कंपेयर नहीं किया जा सकता, इस तरह पाकिस्तान और भारत का आपस में कोई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में कोई तकाबुल नहीं है। मानता हूँ। तो अफगानिस्तान के हवाले से तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ना ही पाकिस्तान कभी परेशान हुआ है, ना ही उसने होना है, क्योंकि वो ऐसा बॉर्डर है हमारा कि जो आज से नहीं, वहां पर हम 40 साल से मुसलसल जो है वॉर ऑन टेरर का हमें भी सामना है उस बॉर्डर की वजह से। और सिर्फ यही 40 साल नहीं, उससे भी पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल कुछ ना कुछ किया जाता रहा है, मिलिटेंसी वहां से फैलाई जाती रही है, और उसका जो बिल्कुल भरपूर जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता रहा है, और वो अब भी दिया जा रहा है। वो ऐसा कोई इशू ही नहीं है उस हवाले से। कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई इंसर्जेंसी वाली सूरत हाल नहीं है, कोई लोगों को परेशानी नहीं है। जैसे जब पाक भारत मसला हुआ था लास्ट टाइम मई में, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक फजा बनी हुई थी कि इनसे हमने जो है जंग हो रही है, मामलात खराब है। तो अफगानिस्तान को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। यहाँ पर तो आम बंदे से आप पूछ के भी देखेंगे, उनके लिए कोई इश्यू ही नहीं है। उन्हें पता है कि ये हमारे 2-3 पल्टन्स की मार है, 2-3 बटालियन जिसको खुद ही हल कर लेगी मामले को, वहां पे कोई बड़ी जंग होने का तवक्को नहीं है। जी नहीं, ये भी आपने बहुत बेहतर तरीके से रखा, और ये मैं भी मानता हूँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरी यहाँ दिल्ली से आपसे बात हो रही है, आप वहाँ इस्लामाबाद में हैं, और मैं ये कहूँ कि नहीं अफ़गानिस्तान बहुत कुछ यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान 2021 में जिस तरीके से जब रिजीम चेंज हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से बड़े जनरल और आईएसआई के लोग और एस्टेब्लिशमेंट के लोग पहुंचे थे और ये कहा था कि एक हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान के फॉर्म में। ऐसा क्या हुआ कि टीटीपी को निशाना बनाते बनाते ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, और आमिर खान मुत्ताकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको ये कहना पड़ा कि रूस यहां से रुसवा होके गया, अमेरिका बेइज्जत होके गया, कोई ये ना सोचे कि अफगान कमजोर हैं। अच्छा, ये वैसे एक ऐसी बात है, मैं समझता हूं कि इस सदी का ये सबसे बड़ा, मौजूदा सेंचुरी का ये सबसे बड़ा लतीफा है, जिसको हम कहते हैं कि जोक है, जोक ऑफ हिस्ट्री से बल्कि जोक ऑफ सेंचुरी कहना चाहिए, कि अफगानिस्तान से रुसवा होके गए। अफगानिस्तान पे कमोबेश लास्ट, अगर हम दारा योश और अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर से देख लें, तो जो भी पावर आई है, जो भी इन्वेडर्स आए हैं, हमलावर आए, बड़े आराम से उन्होंने चुटकी बजाते उसे पता कर लिया है। अमेरिका की मिसाल अभी ताज़ा तरीन हमारे सामने है, आया है, उन्होंने पता कर लिया। 20 साल वो बैठे रहे वहां पे, क्या कर लिया अफगानियों ने? अपनी मर्जी से वो गए हैं ना, और टोटल इस 20 साल के दौरान उनका 4000 या 2500 फौजी जो है उनकी कैजुअलिटीज है, जबकि उसके अगेंस्ट अफगानों के लाखों के हिसाब से लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सारा कुछ हो गया। और वो भी उस सूरत में उनकी चंद कैजुअलिटीज हुई हैं कि इधर पाकिस्तान का भी जो ट्राइबल एरिया साथ था, वहां पे आके वो छुप जाते थे, वहां से आके, क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथी हैं, वहां से आके वो हेल्प लेते थे, वहां जाके अटैक कर लेते थे। तो इसलिए ये तो बात ही नहीं है कि वो अफगान अगर दावे जो मर्जी कर दे, तो ऐसा सिलसिला कभी भी नहीं है कि वो ये समझे। और वैसे भी कोई अफगानिस्तान कभी कोई मुल्क नहीं रहा सिवाय अहमद शाह अब्दाली के दौर के। ये हमेशा से सब कॉन्टिनेंट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमारा यानी लाहौर दरबार का, जो लाहौर की सल्तनत होती थी, उसका हिस्सा रहा है। काबुल जो था और कंधार जो है, ये हमारा पार्ट रहे हैं हमेशा। औरंगजेब के दौर में आप देख लें, आप बाबर के दौर में देख लें, आगे आके आप महाराजा रंजीत के दौर में देख लें, आप ब्रिटिश के दौर में देख लें, जब ब्रिटिश यहाँ पे थे। ये तो ब्रिटिश ने डिफरेंट लाइन इधर खींच ली, वरना काबुल और कंधार हमेशा से हमारा पार्ट थे और हमारे पास होते थे। और मैं समझता हूँ
कि अगर अफगान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसको करके, कि अगर पाकिस्तान, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या लाहौर दरबार जो हमेशा से यहाँ पे एक सल्तनत रही है, वो अपने जो कब्जा किए हुए हिस्से वापस लेने पे आ गए, तो तारीखी तौर पे उन्हें भागना पड़ेगा वहां से। तो जो इसलिए अमीर मुत्तकी की जो अब बातें हैं उनको आप जो कंट्री ही समझें, वो कोई ऐसी सीरियस इशू नहीं है, सीरियस डिबेट है नहीं। वाकई आसिफ भाई आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, डूरंड लाइन का आपने जिक्र किया। 1893 की बात है सर, डूरंड और अफगानिस्तान के जो तब के रूलर थे अब्दुल रहमान खान, उनके बीच में ये कुछ तय हुआ था मुआहदा, ये समझौता, और फिर ये डूरंड लाइन करीब 2600 किलोमीटर की ये सीधी खींची गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जाहिर सी बात है उसके बाद बंटवारा हुआ और फिर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आ गई, लेकिन कभी अफगानिस्तान ने इसे माना नहीं और 1999 तक आते आते इसे रिन्यू भी नहीं किया गया। शायद इसीलिए अब भी अफगानिस्तान डूरंड लाइन को मानता नहीं। वो कहता है इधर का जो NWFP का एरिया है KPK का, ये सारा उसका है। तो एक जड़ तो ये समझ में आती है कि डूरंड लाइन को लेकर ये जो तलखी दिमाग में है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, मैं अब आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा। एबटाबाद वो जगह थी जहां से आसिम मुनीर एड्रेस कर रहे थे उन कैडेट्स को। ये वही जगह है जहां पर अमेरिका के मैरीन्स ने लादेन को ढेर किया और अब तक पता नहीं कि कहां पर बॉडी उसकी समंदर में डाली। लेकिन आप ये बात लगातार कहते रहे हैं और आपने कई एक मौके पर बोली है कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में 3 या 4 फ्रंट पर उलझा हुआ है। उसमें बलोच के साथ उलझने की बात है, उसमें TTP के साथ उलझने की बात है, अब अफगान के साथ उलझने की बात है। लेकिन एक के बाद एक पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट पिछले कई महीनों से कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जितना रिएक्ट आसिम मुनीर कर रहे हैं। वो टैंपा में रिएक्ट करते हैं, वो एबटाबाद में रिएक्ट करते हैं, वो GHQ से रिएक्ट करते हैं कि अगर सिंधु पर डैम बना तो मिसाइलों से उड़ा देंगे। फिलहाल जो इंटरनेशनल रिलेशन है मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या ये ट्रंप से नजदीकी का असर है? मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप से नजदीकी पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्या ये बदले हालात का असर है मेजर जनरल ब्रजेश कुमार? राजीव जी, जितनी बात की जाए पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स की जो कि कंट्री को ओन करते हैं, कम है। बहुत अलग सी विडंबना है, कई कई भाषाओं में बात करते हैं। अभी हमारे पहले जो पाकिस्तान से मित्र आए बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बखूबी से बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह। ये एक हमको म्यूज़िक सा लगा, क्योंकि आज तक तो ये पाकिस्तान समझता रहा है कि वो तो अरब का हिस्सा है। तो बहुत चेंजेस नहीं, नजर आए। मैं मियां आसिफ अली को मैं पहले से ही सुनता रहा हूं सर, और मैं उनके एक्सप्लेनेशन का कई बार कायल भी रहा हूं। वो एकदम न्यूट्रल होकर बात रखते हैं, मुझे भी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि पाकिस्तान की किताबें कुछ पढ़ाती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल किताबें हैं वो जो पिक्चर सामने रखती हैं आसिफ अली उनको कोट करते हैं। ब्रजेश सर, आप अपना जवाब पूरा करें। तो ये जो हमने बातचीत सुनी आसिम मुनीर साहब की, वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में भाषण दे रहे थे। दीक्षांत समारोह था मिलिट्री कैडेट्स को जो ऑफिसर्स बन रहे थे। तो क्या वो बोलेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे या उनको जोश देने के लिए कुछ गलत वलत कह गए हैं? जहाँ तक न्यूक्लियर बैकड्रॉप का सवाल है, कारगिल का जो युद्ध हुआ उसी बैकड्रॉप पे हुआ, जो कि हमने डिसाइसिवली उनकी खबर ली। पहले तो पाकिस्तान इनकार कर रहा था इन्वॉल्वमेंट से, बाद में अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे उनकी मृत शरीर को लेने को तैयार नहीं था। तो वो हमको पता है। उसके बावजूद उसके बाद में 2015 हो, 19 हो या अभी, हमने पाकिस्तान के अंदर जो स्पेस बनाई है उनको डर पैदा करने की, वो इसी न्यूक्लियर ड्रॉप पे है। और हमारी जो नीति प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताई है अभी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसी झूठ का सहारा लेकर के दुनिया को गुमराह करता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इसे हम गीदड़ भक्ति के सिवा हम और कुछ शायद नहीं कह सकते।